है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के एमसीक्यू को देखते हैं और समझते हैं ये क्या है। फर्स्ट हमें जो दिया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन की, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ द एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग, इम्प्रूविंग और एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ फिक्स असेट्स दैट प्रोवाइड बेनिफिट्स फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि ये क्या कह रहा है कि वो एक्सपेंडिचर्स जो हमारे किसी असेट्स को एक्वायर करने के लिए या किसी एग्जिस्टिंग असेट्स को इम्प्रूव करने के लिए या उसकी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है और जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर के लिए मिलता है, और जिसको हम रीसेल के लिए वो जो है एक्सपेंडिचर नहीं करते। जिसमें एग्जांपल लिया हुआ जैसे परचेज ऑफ मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल्स हैं। तो ये जिस प्रकार की जो असेट्स हमने परचेज की है, जो ये एक्सपेंडिचर इस पे हमारा है, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। नेक्स्ट है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। Revenue expenditure is the expenditure incurred for the day-to-day conduct of business, the benefit of which is consumed within the same accounting periods। यानी कि वो सभी एक्सपेंडिचर्स जिनका बेनिफिट हमें विद इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड के अंदर मिल जाता है। जैसे एम्प्लॉइज़ की सैलरीज है, ऑफिस रेंट हो गया। तो इस प्रकार के जितने भी एक्सपेंडिचर है वो हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। आइए ज़रा एमसीक्यूज़ को देखते हैं, फिर हमारे बीच में जो डिफरेंस है रिवेन्यू का और कैपिटल का एक्सपेंडिचर का, तो वो हमें क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अब एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़। अभी हमने देखा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, जो हमारे डे टू डे रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए जरूरत है और जिनका बेनिफिट हमें सेम फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही मिल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया हुआ, सैलरी, रेंट, रिपेयर्स हो गया, 1 ईयर का इंश्योरेंस हो गया, मशीनरी की रिपेयर होगी। तो ये सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो है हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो अभी हमने देखा था क्या होते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो हमारे लिए किसी असेट्स को एक्वायर करने के लिए या इम्प्रूव करने के और जिनका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर्स के लिए मिलता है और जो रीसेल के लिए हम परचेज नहीं करते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सा एक्सपेंडिचर जो है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। परचेज ऑफ मशीनरी ये नहीं होगा, रिपेयर ऑफ मशीनरी ये हो सकता है, परचेज ऑफ लैंड ये नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ये नहीं हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन बी है रिपेयर ऑफ मशीनरी, ये हमारा यहाँ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और जो तीनों एक्सपेंडिचर है वो हमारी असेट्स को परचेज करने के लिए है और एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। सैलरी, रेंट और स्टेशनरी ये हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और परचेज ऑफ कंप्यूटर हमारी फिक्स असेट्स है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अपीयर्स इन। जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसका बेनिफिट हमें सेम अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिलता होता है। तो उसको हम कहाँ चार्ज करते हैं, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कहाँ अपीयर्स होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ अपीयर होंगे, हमारी बैलेंस शीट के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नोट। जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या नहीं करते, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। इंक्रीज असेट्स वैल्यू बिल्कुल नहीं करते, रिड्यूस प्रॉफिट सही है, ओकर्स रिपीटली ये भी सही है, अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ये भी सही है। यानी कि अब इसने पूछा है कि क्या नहीं करते, तो हमारा क्या नहीं करते, वो हमारी असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उस ऑप्शंस के हिसाब से जो ए है क्या होता है, ये लार्ज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बेनिफिट आवर मल्टीपल ईयर्स। यानी कि अगर मान लेते हैं कि हमने कोई हैवी एडवर्टाइजमेंट पर कोई 10 लाख रुपीज़ जो है हमने जो है स्पेंड कर दिया और इसका जो बेनिफिट है हमें 5 ईयर के लिए मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरी ईयर जो है 2 लाख रुपीज़ को हम क्या करेंगे, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे और जो बैलेंस बच जाएगा वो हमारी असेट्स में क्या कहलाएंगे, डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से। तो इसका जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशंस ऑफ मशीनरी इज, ये हमारा क्या होगा। तो हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर है, अगर हम कोई मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं, जब तक वो मशीन रनिंग कंडीशन में नहीं आती, उसके जितने भी प्रकार के कोई एक्सपेंडिचर होते हैं वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है रिपेयर ऑफ ए फैक्ट्री बिल्डिंग इज, जो हमारी फैक्ट्री की बिल्डिंग है उसकी हम रिपेयर करवाते हैं, तो जो उसका जो रिपेयर का खर्चा होता है वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये नॉर्मल रिपेयर है जो हमारी बिल्डिंग को वर्किंग कंडीशंस जो उसमें रखता है, गुड वर्किंग कंडीशंस के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, इनमें से कौन सा एक्सपेंडिचर जो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर्स। जो ऑफिस फर्नीचर हमने परचेज किया है वो हमने रीसेल के लिए नहीं किया और उसकी जो लाइफ होती है मोर देन 1 ईयर होती है, यानी कि इसकी लॉन्ग टर्म मल्टीपल ईयर्स की लाइफ होती है। जो इंश्योरेंस होता है 1 ईयर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी होती है ये भी हमारी विद इन सेम अकाउंटिंग ईयर जो इसका बेनिफिट मिल जाता है, और वेजेस ऑफ वर्कर ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। प्रीपेड इंश्योरेंस इज, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, ऐसा एक्सपेंडिचर जो हम एडवांस में पे कर देते हैं, यानी कि फ्यूचर पीरियड के लिए हम पहले ही पे कर देते हैं। तो इस प्रकार का जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारी असेट्स होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। एक्सपेंडिचर्स ऑन पेटेंट्स और कॉपीराइट इज, जो हमारे पेटेंट्स और कॉपीराइट होते हैं वो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का जो हमें होता है लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसलिए हमारे लिए क्या कहलाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है पेमेंट ऑफ सैलरी टू स्टाफ इज, जो हमारा स्टाफ है जो हमारे यहाँ काम करता है उसकी जो सैलरी हम पे करते हैं वो हमारी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, क्योंकि ये हमारे जो है रेकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए असेंशियल्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू ब्रिंग एन असेट्स इनटू यूज, मैंने अभी पहले बताया था कि जब तक हमारी जो असेट्स है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आती, इसके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर होता है जैसे फ्रेट हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टैक्स हो गया, वो सभी का सभी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो वही हमें पूछा हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।